अस्सलामुअलैकुम नादरीन मुल्क भर के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पुराने रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में बड़ा इजाफा। नादरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत ने 10 जुलाई 2024 को पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नादरीन ग्रामी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग का 10 जुलाई 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसका सब्जेक्ट है कि ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन ऑफ पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। नादरीन ग्रामी, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लीज्ड टू सैंक्शन एन इंक्रीज 15% ऑफ नेट पेंशन विद इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2024। नादरीन ग्रामी, 1 जुलाई 2024 से पेंशनर्स की पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। Until further orders to all civil pensioners of the federal government, including civilians paid from defense estimates, as well as retired armed forces personnel and civil armed forces personnel। तो नाज़रीन ग्रामी, जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, फौजी रिटायर्ड हैं, रेंजर्स के हैं, एफसी के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर जितने भी सिविल पेंशनर्स हैं, सिविलियन पेंशनर्स हैं, इन सारों की पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। नाज़रीन ग्रामी, ये पेंशन में इजाफा किन को मिलेगा? तो यहाँ पर मेंशन है कि द इंक्रीज इन पेंशन 15% एज मेंशन्ड एट पैरा 1 अबव विल आल्सो बी एडमिसिबल टू द पेंशनर्स हु वुड रिटायर ऑन और आफ्टर 1/7/2024। तो नाज़रीन ग्रामी, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर हुए हैं या बाद में रिटायर होंगे, उन्हीं सभी की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। और ऐसे रिटायर्ड पेंशनर्स जो कि पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं, पहले के रिटायर हैं और रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनकी पेंशन में भी 15% इजाफा होगा। और आइंदा जो 1 जुलाई और 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर होंगे, उनकी भी पेंशन में 15% इजाफा होगा। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन पेंशन सेंशन्ड इन दिस OM द टर्म नेट पेंशन मीन्स पेंशन बीइंग ड्रॉन माइनस मेडिकल अलाउंस। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर वही पुराना तरीक़ेकार है कि जो नेट पेंशन होगी वो कौन सी पेंशन होगी, यानी कि जो पेंशन आपको मिल रही है, जो पेंशन आप वसूल कर रहे हैं, उस पेंशन में से मेडिकल अलाउंस माइनस करके, मेडिकल अलाउंस निकाल के जितनी आपकी बाकी पेंशन बचेगी उस पर 15% इजाफा होगा। यानी कि जून के महीने में आपको पेंशन मिली है 50,000, तो उसमें से आपका 5,000 मेडिकल अलाउंस के मद में निकल गया है, बाकी आपकी रहेगी 45,000। तो आपको अब 45,000 पर 15% इजाफा वसूल होगा। The increase will also be admissible on family pension granted under the Pension Cum Gratuity Scheme 1954, Liberalized Pension Rules 1977, on pension sanctioned under the Central Civil Services Extraordinary Pension Rules, as well as on the Compassionate Allowance under CSR 353। यानी कि यह इजाफा पेंशन कम ग्रेजुएटी स्कीम 1954, लिबरलाइज्ड पेंशन रूल्स 1977 के तहत दी गई फैमिली पेंशन पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत मंजूर शुदा के तहत हमदर्दी अलाउंस पर भी CSR पेंशन के साथ काबिल कबूल होगा। इफ़ द ग्रॉस पेंशन सेंशन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इज शेयर्ड विद एनी गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन इन पार्ट 4 ऑफ अपेंडिक्स 3 टू द अकाउंट्स कोड वॉल्यूम 1, the amount of the increase in pension will be apportioned between the federal government and the other government concerned on proportionate basis। यानी कि अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा मजमूई पेंशन के किसी भी हुकूमत के साथ अकाउंट्स कोड वॉल्यूम में दर्ज कवायद के मुताबिक शेयर की 4 का हिस्सा 3 जमिया जाती है, तो पेंशन में इजाफे की रकम को उनके दरमियान तकसीम किया जाएगा वफाकी हुकूमत और दीगर मुतलका हुकूमतें मुतनासिब बुनियादों पर। और इसका आखिरी पॉइंट है कि द इंक्रीज इन पेंशन सेंशन्ड इन दिस OM विल बी एडमिसिबल ऑन स्पेशल एडिशनल पेंशन अलाउड इन LIEU ऑफ प्री रिटायरमेंट ऑर्डनरी अलाउंस एंड मोनेटाइज्ड वॉल्यूम ऑफ अ ड्राइवर और एन ऑर्डनरी। यानी कि इस OM में मंजूर शुदा पेंशन में इजाफा रिटायरमेंट से पहले की ऑर्डिनरी अलाउंस और ड्राइवर या ऑर्डिनरी के मोनेटाइज्ड वैल्यू के बदले में खसूसी इजाफा पेंशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वेल, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।